जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपालन स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 50। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित हम सब को ब्रह्म विद्या सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, जब तुम पकी हुई फसल या दरभा को काटने के लिए हाथों से कस कर खींचते हो तो तुम्हारा हाथ कट सकता है। दरभा का मतलब पवित्र घास से है, परंतु बिना हाथ काटे जो पकी हुई फसल को काटता है तो उसे कुशल कहा जाता है। हमें अपने दैनिक जीवन की गतिविधियों या कर्मों को छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक यह शरीर हमारे पास है, हमें कर्म करते रहना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले कर्मों से तुमको कठिनाइयाँ या हानि नहीं होनी चाहिए। जैसे पहले हमने कहा था कि दरभा को बिना हाथ काटे काटना कौशल है, ठीक उसी तरह बंधन में बंधे बिना कर्म करना ही कौशल है। इसे हम बुद्धि नैपुण्यम भी कह सकते हैं। इस कौशल के साथ अपने कर्म करें। अब सवाल ये है कि आप ऐसा कब तक करते हैं? जब तक आपकी ज़िंदगी है, आप अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकते। अब नैपुण्यम क्या है? नैपुण्यम में हम ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो कि अपनी गतिविधियों और कर्मों को करने के लिए साधना की तरह अपने कर्मों में डूब जाते हैं। इस तरह साधना के आधार पर ही की गई गतिविधियों को कौशल कहा जाता है। भगवान हमें 2 सिद्धांत समझा रहे हैं। एक सिद्धांत यह है कि गतिविधियों को करते समय परिणामों की इच्छा ना करें, और दूसरा सिद्धांत यह है कि यदि आप किसी परिणाम की इच्छा नहीं रखते हैं, फिर भी कुछ परिणाम आपके पक्ष में है या नहीं, वो आपके सामने आएंगे ही। चाहे परिणाम आपके पक्ष में हो या ना हो, या वे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, अपने मन को उन परिणामों से जुड़ने ना दें और अपने मन को स्थिर रहने दें। तो अर्जुन, इन 2 सिद्धांतों को अपनाना और नियमित रूप से अपने कर्मों को करना कौशल के रूप में जाना जाता है। और ये कर्म आपके कुल धर्म, जाति धर्म, व्यवसाय के धर्म या वृत्ति धर्म से संबंधित हो सकते हैं। यदि आप ऐसे ही कर्म करते रहेंगे तो पुण्य कर्म और पाप कर्म आपको छू नहीं पाएंगे। इस प्रकार भगवान हम सभी को बुद्धि कौशल के साथ कार्य करने की आज्ञा दे रहे हैं, और इस प्रकार किए गए कार्य को योग या कर्म योग कहा जाता है, और यही निष्काम कर्म योग है। अक्सर हमारे बुजुर्ग हमसे पूछते हैं या पत्र में लिखते हैं कि कुशल हो, तो उनकी इस इच्छित पूछताछ का मतलब है कि क्या हम बिना आहत हुए अपना काम ठीक से कर रहे हैं। यहाँ आहत या चोट से उनका मतलब है
कि हमारे कर्मों के कुछ भी परिणाम हो उसकी उपेक्षा या उसमें आसक्त ना हो, अर्थात हमारे कर्मों के जो भी परिणाम आ रहे हैं हम उनसे परेशान तो नहीं हो रहे। इस तरह हमारे बुजुर्गों ने हमारे दैनिक जीवन में भी शास्त्रीय सिफारिशों को शामिल करना सुनिश्चित किया। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्री कृष्ण मैं वैसा ही करूँगा जैसा कि आप कहते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और विजय प्रदान की है। आइए हम परमात्मा को अपना वचन दें कि हम इन 8 कार्यों का पालन करेंगे। परमात्मा को इस शब्द देने से बड़ी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है। मैं यह 8 व्रत कहूँगी जो हमें करने चाहिए। आप सब कृपया अपने मन और हृदय में इन पर विचार करें। इस तरह से हम श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए हम सभी श्री कृष्ण के प्रसन्न भरे मुख की कल्पना करें और इस आनंद को महसूस करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वादे। हमारा पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने निर्देश दिया है मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगी और आपके बारे में सोचूंगी। हमारा दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने सलाह दी है हमेशा आपका भक्त रहूंगी। हमारा तीसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, मैं आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए अपने सभी कार्य करूंगी। हमारा चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं आपकी हूँ और मैं हमेशा हाथ जोड़ूंगी और आपको नमस्कार करूंगी और आपकी पूजा करूंगी। हमारा 5वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द याद आते हैं, माम एकम शरणम व्रजा 1866, कि आपने आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था। हे श्रीमन नारायण, मैं केवल आपकी शरण में जाती हूँ। हमारा 6वां वादा, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द माँ शुचः 1866 याद है कि आप हमें शोक ना करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब और शोक नहीं करूँगी। हमारा 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भागवत गीता प्रदान करके हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं प्रतिदिन कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करती हूँ। हमारा 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने गीता को पूरी मानवता तक पहुँचाया। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा से अपने 8 वादे किए हैं। श्रीमन नारायण को हर दिन यह वचन देना कि हम वही करेंगे जो वे स्वयं कहते हैं, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम अपने अडिग विश्वास के साथ उन्हें अपना वादा दें। हे श्रीमन नारायण, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करूँगी। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा व्यवहार करूँगी और केवल आपके लिए काम करूँगी। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तवा, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूँगी। सर्वम श्री कृष्णा अर्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु
कौशलम् ॐ बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ఓం శ్రీమన్నారాయణ కరిష్యే వచనం తవ సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. జై శ్రీమన్నారాయణ.